ये दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्रिक सेंटर पे स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से कर चुके हैं तो बेल आइकन को देख लीजिए कि बेल आइकन में ऑल किया हुआ है कि नहीं है। तो आइए हम लोग आज आप आए हैं HCF LCM का टाइप 7। तो हम टाइप स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दें। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो HCF LCM का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा देखिए फोटो लगा होगा, उस फोटो को आप टच कीजिएगा, एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहां प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा तो वहां आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। जो जो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बात आपके सामने रखते हैं। तो आइए वही बात हम रखते हैं। कहता है जो जितना झुलसता है वो उतना निखर के आता है, जो जितना झुलसता है वो उतना निखर के आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत का, जो सहले तकलीफ मेहनत का वो हर रोज चमकता है। तो अभी परेशान नहीं होना है आप लोगों को, मेहनत का तकलीफ सहना है। चलिए आते हैं हम लोग, और पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे आए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से आप बुक अपलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 18, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या है। देखिए 6, 18, 12 या 16। तो 9वीं कक्षा यानी एक 9 क्लास का है 9वीं कक्षा, जहां बच्चे को 6 का समूह बना दे, 18 का बना दे, 12 का बना दे या 16 का बना दे। इस तरह का जब हम समूह बना देते हैं तो कोई भी बच्चा नहीं छूटता है। तो कह रहा है वहां यानी तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो ये देखिए कि अगर हम 6 का झुंड बनाएंगे, 4 झुंड बना दिए अगर मान के चलिए तो 6 चौका 24 बच्चा होगा। 18 का मान के चलिए अगर 4 बना दिए तो 18 चौका 72। अगर 12 का 4 झुंड बना दिए, 12 चौका 48, और 16 का 4 बना दिए, 16 चौके 64। यानी जो भी झुंड बनेगा तो झुंड में टोटल जो बच्चा होगा तो इनसे सभी से विभाजित होगा। तो जब इन सब से विभाजित होगा तो इन सब से विभाजित कौन होगा, एलसीएम होगा। आप जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वो एलसीएम दिए गए संख्याओं से पूरा विभाज्य होता है, और एचसीएफ जो होता है वो एचसीएफ दिए गए संख्याओं को विभाजित करता है। तो यानी जब ये संख्या मेरा विभाजित होना चाहिए, इसलिए तब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। और ऐसे भी हम आपको बता दिए हैं कि जब सवाल में न्यूनतम, कम से कम, छोटी से छोटी एक साथ रहे तो हम एलसीएम लेते हैं। अधिक से अधिक, वृहत्तम, बड़ी से बड़ी, अधिकतम, इस तरह का कुछ रहे, या बराबर बराबर, तो वहां पे हम एचसीएफ लेते हैं। ये सब तो हम पहले ही वीडियो में, इससे पहले वाले टाइप 6 में बता दिए हैं, 5 में भी बता दिए हैं। तो आइए, कह रहा है क्या, 6, 18 या 12 या 16 की पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6, 18, 12, 16 का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी यहाँ पे टोटल छात्र कितना हो जाएगा, 144 छात्र हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन है इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कह रहा वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष नहीं बचता है। कह रहा वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कहा तो एलसीएम लेंगे, तो वो संख्या होना चाहिए जो 36, 48 और 112 से यदि हम विभाजित कर दें तो यहां पे मेरा कोई भी शेष ना बचे। तो कोई भी शेष ना बचे यानी इसका मतलब एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में जब इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा 1008। एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे लेते हैं, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो आप HCF LCM का टाइप 1 निकाल के
देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां टाइप 1 देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा न्यूनतम अंक ढूंढिए जिसको 9, 12, 15 या 20 से विभाजित करने पर उसका शेषफल 3 हो। देखिए 9, 12, 15 या 20 से विभाजित करने पर उसका शेषफल जो हो, 9, 12, 15 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचे वो शेषफल कितना बचे, तो शेषफल 3 बचे। तो वह संख्या कौन सा है? तो देखिए ऐसा न्यूनतम संख्या जिसे हम 9, 12, 15 या 20 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचे, 3 बचे। तो 9, 12, 15 से भाग दें तो इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 9, 12, 15 और 20, इसका एलसीएम लीजिए और देखिए इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो इसका एलसीएम आ रहा है 180। तो 180 जो हुआ, ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा 20 बार में, 12 से 15 बार में, 15 से 12 बार में, 20 से 9 बार में कह रहा है, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए, इसलिए 3 इसमें ऐड कर दीजिए। इसका मतलब वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, 183 हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे आए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। तो अब देखिए 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर हर बार जो शेष हो वो शेषफल कितना रहे, तो शेषफल आपका 2 रहे। तो 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना रहे, 2 रहे। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 504। तो एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाता है तो शेष बचना चाहिए। जब पूरा पूरा कट गया तो जो बचना चाहिए उसको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यानी इसका तब संख्या क्या हो गया, 506। अब आप 506 में 6 से 7 से 8 से 9 से 12 किसी से भाग दीजिए, शेषफल आपका 2 बच जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आ जाए आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कराए क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें से 11 घटा दें। 11 अगर घटा दें तो शेषफल जो है 14, 15, 21, 12, 60 से पूरा पूरा, यानी 14, 15, 21, 32, 60 इससे पूरा पूरा क्या होना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। तो इनसे जब पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। पूरा पूरा विभाजित तो एलसीएम ही होता है। तो एलसीएम देखिए इसका कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 33, 60। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा संख्या जिसमें 11 घटा दें। तो अब देखिए 33, 60 तो इनसे पूरा पूरा कट रहा है। ऐसा संख्या हमको तैयार कर लेना है कि उस संख्या में से अगर हम 11 घटा दें तो भी इन सबसे कट जाना चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो 33, 71 हो जाएगा। अब अगर आप 33, 71 से 11 घटाइएगा तो 33, 60 बचेगा, तब फिर इससे कटेगा जिस तरह सवाल कह रहा है। तो आपको इसमें ध्यान देना है, जब यहां पे कहे जोड़ने तो वहां घटा देना है, जहां कहे घटाने वहां पे जोड़ देना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन है इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए अगला कह रहा है, वह कौन सा न्यूनतम संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखिए 5 जोड़ने पर किससे, 24 से, 32 से, 36 से, 54 से विभाजित हो जाए। तो ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें हम 5 जोड़े तभी इनसे कटे। तो इनसे कटने वाला संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम इसका
एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 864। तो 864 जैसे हुआ, 24 से 32 से 36 से 54 से सबसे कट जाएगा। तो कह रहा है कि आप 5 जोड़ने पर, तो यहां आप 5 घटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 859। अब 859 आया तो कह रहा है क्या 5 जोड़ने पर, अब अगर आप 859 में 5 जोड़िएगा तो ये फिर तब क्या हो जाएगा 864 हो जाएगा। तब ये फिर 24, 32, 36, 54 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। जब कह दे प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे तो वहां क्या करना है, आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है। जैसे इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे पहले तीनों संख्या हम लिख देते हैं। ऐसे वहां पे तो है ही क्वेश्चन, वहां आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, 43, 91 और दिया है 183। तो कह रहा है क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे वो होगी। तो समान शेषफल में क्या करना है, बड़ी से छोटी घटाना है। 183, इससे छोटा क्या है 91, 91 घटाइए तो ये हो गया 92। फिर इनसे छोटा क्या है 91 से छोटा 43, तो ये 43 आप घटा दीजिए। तो अब 43 जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा तब फिर 48। अब क्या करना है, इसका हमको इस दोनों का, ये दोनों जो आया इस दोनों का HCF ले लीजिए, इसका HCF आ जाएगा 4। अब देखिए इस 4 से आप किसी में भाग दीजिए, समान शेषफल बचेगा। 4 से हम 43 में भाग देंगे, 10 चौक 40, 3 बच जाएगा। 4 से हम 91 में भाग देंगे तो 22 चौक 88, 3 बच जाएगा। 4 से हम 183 भाग देंगे तो 45 चौक 180, 3 शेषफल बच जाएगा। यानी यहां तक आपका समान शेषफल बच जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे समान शेषफल कहे तो करना क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के, जो भी बड़ी है उससे छोटी घटा के जो संख्या आएगा उसका आपको HCF ले लेना है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122, 243 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 3 रहता है। 122 और 243 इसमें भाग देने पर शेषफल 2 और 3 रहे। अलग अलग शेषफल दिया है तो 2 रहे तो 2 घटा दीजिए 120, 3 रहे तो 3 घटा दीजिए 240। तो यानी 2 संख्या हो गया, एक हो गया 120, दूसरा हो गया 240। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे भाग देने पर 2 और 3 रहे। तो बड़ी से बड़ी कहा कि 120 और 240, तो बड़ी से बड़ी में क्या लेते हैं HCF। तो इसका अगर आप HCF लेंगे तो क्या आएगा 120। अब देखिए 120 से अगर हम 122 में भाग देंगे 2 बच जाएगा। 120 से 243 में भाग देंगे तो 120 गुना 2 240, तो 3 बच जाएगा। तो इसको फुलफिल कर दिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दें। चलिए कह रहा है क्या कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। यानी 5, 10 और फिर 12 और ये 15, इन सब से भाग देने पर 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। तो ये 5, 10, 12, 15 आप इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम आ गया 60। 60 देखिए 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी, 15 से भी, एलसीएम तो कट ही जाता है। 2 शेष रहे तो आप इसमें 2 जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 62। चलिए 62 जो हो गया, 2 जैसे यहां नीचे ऐसे करके जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दिए, ये क्या हो गया 62।
अब जो 62 हो गया तो 62 देखिए 5 से 10 से 12 से 15 किसी से भाग दीजिएगा 2 शेष बच जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 7 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए, तो 7 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 42 7 56 7 9 63 7 से नहीं कटेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 से कटना चाहिए। हम ऐसा करते हैं 60 को 2 गुना कर लेते हैं, ये हो गया 120, फिर 2 जोड़ देते हैं 122। अब देखिए 122, अब ये देखिए 7 से कट रहा है क्या, तो 7 से देखिए 7 1 7 अब 5 2 52, तो 7 7 49 नहीं कटा पूरा पूरा, तब ये भी नहीं होगा, ये भी तो होगा ही नहीं। तब क्या करेंगे 60 को 3 गुना कर लेते हैं, तो 60 तिया 180, 2 शेष बचे तो 2 को जोड़ दीजिए 182। अब कह रहा है 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब देखिए ये 182 जो हुआ ये 7 से कट रहा है, 7 दूना 14 7 4 42, ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया 182। ये सब जो था ये 7 से नहीं कट रहा था, ये भी जो था 7 से नहीं कट रहा था, तो ये 7 से कट रहा था, तो यही होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये आपका हो गया टाइप 7। अब मिलते हैं हम लोग टाइप 8 में। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।